वेलकम टू कल्चर वल्चर। आज हम बात करने वाले हैं कैडबरी के ऐड में, जो कि काफ़ी सालों पहले जो एक ऐड आया था, 30 साल पहले एक ऐड आया था, उसका एक वोक वर्जन है। तो उस ऐड में होता ये है कि एक लड़का शॉट लगाता है और वो सिक्सर पे चला जाता है और उसी गर्लफ्रेंड चॉकलेट खाते खाते डांस करते करते आती है और उसे हक करती है और फिर ऐड आता है, फिर टैगलाइन आती है स्वाद जिंदगी का। और इस ऐड में भी यही होता है, एक्सेप्ट दैट कि लड़की सिक्सर मारती है और लड़का डांस करते करते हुए आता है, चॉकलेट खाते खाते आता है और दोनों हक करते हैं और फिर ऐड आता है, टैगलाइन आती है स्वाद जिंदगी का। तो अब आप ये देखोगे कि ये वो वर्जन है उस वाले ऐड का। कंट्री इज गोइंग gaga about it, and millennials are happy, woke people are happy, and why one should complain about this? Okay, this is a good ad, and bring back the memory of the yesteryears, the song specially. So बट आप एक चीज़ देखोगे कि नॉस्टैल्जिया को आजकल बहुत ज़्यादा बैंकिंग किया जा रहा है। ठीक है, आप मैंने पिछली वीडियो में मैट्रिक्स की बात की थी, जो एक फिल्म थी जो शायद 20 साल पहले उसकी सीरीज खत्म हुई थी। इट इज़ मेकिंग अ कम बैक नाउ, एंड यू विल सी विद दिस कर्ड एड, जिसमें कि 90s के स्टार्स होते हैं, 90s के स्पोर्ट्स पर्सन है, वो आ रहे हैं और गाना गा रहे हैं, डोंट फॉरगेट अस, डोंट फॉरगेट अस। तो अब आप देखोगे कि 90s का जो एस्थेटिक्स है, 90s का जो कल्चर है, इट इज़ मेकिंग कम बैक, एंड यू ऑल्सो सी दैट कि, और या इफ इट इज़ नॉट मेकिंग कम बैक, एटलीस्ट 90s का नॉस्टैल्जिया हमको बेचा जा रहा है। सो यू सी दिस विद फिल्म्स एज वेल, कि जो 90s में फिल्में ख़त्म हो गई थी, वो दोबारा उनको रिपैकेज करके दोबारा से बनाया जा रहा है। आप सॉन्ग्स में देखोगे कि बॉलीवुड में भी जो 90s की फिल्में थी, जैसे कि वो कौन सी फिल्म थी, आँख मारे, लड़का आँख मारे, वो उसको कुली नंबर 1 आई थिंक फिल्म जो थी, उसको दोबारा रिपैकेज करके दोबारा उसको बना के बेचा जा रहा है। तो हो क्या रहा है, आर फिल्म मेकर्स, आर प्रोडक्ट क्रिएटर्स, आर दे रनिंग आउट ऑफ द आइडियाज, दैट इज वाई दिस इज हैपनिंग, और देयर समथिंग मोर टू इट। तो इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों 90s का कल्चर इज मेकिंग कम बैक, एंड इज इट नॉस्टैल्जिया और इज देयर समथिंग मोर। तो इसी में हमारे बात करते हैं। तो नंबर 1 रीज़न ये है कि वाई 90s का कल्चर इज मेकिंग अ कम बैक इज बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया। और वो इसीलिए क्योंकि आजकल जो हमारा यूथ है, मिलेनियल है, वो जो कि क्या कहते हैं 90s में पैदा हुआ था, अर्ली 90s में पैदा हुआ था या लेट 80s में पैदा हुआ था, वो अपने पास की तरफ देख रहा है। लेकिन वो अपने पास की तरफ क्यों देख रहा है, वो क्यों बार बार पुरानी वीडियो देखता है और सोचता है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। वो मोगली के गाने सुन के अपना चाइल्डहुड क्यों रिलीव करता है, वो क्यों ये सोचता है कि कि वो भी मोगली की तरह बस एक पेड़ की डाल पकड़ के एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदे। वो क्यों ऐसा करता है, क्यों हम लोग नॉस्टैल्जिया की तरफ जाते हैं, क्यों हम अर्ली 90s के जो सॉन्ग्स हैं, पॉप सॉन्ग्स हैं, उसको सुनते हैं, क्यों हम सुनते हैं कि कि अलीशा चन्नायल का मेड इन इंडिया, विच इज एक्चुअली वेरी एवरेज सॉन्ग, बट वी लव इट, we millennials love it. Why do we do that? Why do we go back to early 90s and try to live those moments? The reason is because we are sad. Yes. So कई रिसर्चेस से पता चला है कि जब हम सैड होते हैं ना, तो हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, और नॉस्टैल्जिया जो होता है ना, वो उस सैडनेस को ओवर करने में बहुत हेल्प करता है। वो एक हमें पॉजिटिव फीलिंग देता है जब हम सैड होते हैं, तो और उससे लोग ओवरकम कर पाते हैं सैडनेस से। सो द पॉइंट इज़ कि हम लोग सैड क्यों हैं, तो यार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम पेंडेमिक के मिडिल में हैं, और इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफैक्ट, वाई जस्ट से इंडिया, सिचुएशन आर नॉट दैट ग्रेट, नॉट फाइनेंशियली, और पेंडेमिक तो है ही, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि सिचुएशन आर नॉट ऑल दैट ग्रेट। सो हमारा जो यूथ है, स्पेशली जो मिलेनियल है, वो अपनी उस गोल्डन एज को रिमेंबर कर रहा है। भले ही सिचुएशन उस टाइम भी उतनी ही ख़राब रही हो, नहीं, लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा ख़राब है बिकॉज पेंडेमिक है, बट शायद सिचुएशन उस टाइम भी और भी ख़राब रही हो, बट इट वॉज देयर गोल्डन एज, बिकॉज दे वर वेरी यंग एट दैट टाइम। दे डिडंट हैव टू वरी अबाउट कॉलेज, जॉब, करियर, whatever, and there was no pandemic inside. So it was the time जो उनका बहुत अच्छा टाइम था। तो वो अपने उस अच्छे टाइम को याद कर रहे हैं, और वो अच्छे टाइम को कैसे याद कर रहे हैं, इंटरनेट पे वीडियोस देख के, गूगल में सर्च मार के, ठीक है। और जो कॉरपोरेशंस हैं, उनको ये पता है कि लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब तो उनको टीआरपी की ज़रूरत नहीं है जानने के लिए कि लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट हैं। जो यूट्यूब और गूगल के मेट्रिक्स है, उन्हें बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि एक्चुअली में लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो उनको ये सारी चीज़ें पता है कि लोग किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और वो उसी चीज़ के ऊपर बैंक कर रहे हैं, और वो आपको नॉस्टैल्जिया को यूज़ करके आपको अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो जैसे कर्ट
जो स्कर्ट के ऐड है, आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली, सो स्कर्ट के ऐड है वो आपको इस तरह से बेचा जा रहा है, वो आपको क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या बेच रहा है। और उसके बाद आप ये भी देखोगे कि कि फिल्म्स हैं, वो भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो आपको एक तरह से नॉस्टैल्जिया बेच रहे हैं, नॉस्टैल्जिया के थ्रू कुछ बेच रहे हैं, नॉस्टैल्जिया यूज़ करके आपको कुछ बेच रहे हैं। कैडबरी भी वही काम कर रहा है। सो बेसिकली कॉरपोरेशंस को पता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो एंड दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। और आप देखोगे वीडियो गेम्स में ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि जो अर्ली 90s के वीडियो गेम्स का एस्थेटिक्स था, रेट्रो गेम्स का एस्थेटिक्स था, और वो आज के टाइम आप इंटरनेट एस्थेटिक्स में देखोगे जो कि anime core, so retro games are making comeback, its aesthetics is making a comeback। आप Amazon पे जाओगे आपको वो गेम्स भी मिल जाएंगे and they are maybe selling like hot cakes। मतलब आपको वो गेम्स मिल जाएंगे जो क्या कहते हैं, जिसमें जो कि पहले अर्ली 90s में बच्चे खेला करते थे। they are actually very much in rage these days, they are still very much in rage these days। Nintendo का Pokemon है, it's a big example of that। सो यू सी दैट कि नॉस्टैल्जिया को यूज करके 90s का कल्चर इज मेकिंग अ कमबैक बिग टाइम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर इज इट लीडिंग अस टू। सो फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, कि पहले तो क्या होता था कि कोई एक कल्चर लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट हो गया, हम कहते थे इट्स अ बाय गॉन एरा। बट शायद इंटरनेट कल्चर में ऐसा ना हो, वो इसीलिए क्योंकि तब आपके पास ऐसा कोई मीडियम नहीं था जिसमें कि आप अपना आर्काइवल मटेरियल, आर्काइवल मतलब जो आपका रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जो आपने रिकॉर्ड कर रखी है, उसको आप किसी के सामने प्रेजेंट कर सको। बट इंटरनेट के एज में आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो वो। तो इंटरनेट जो है ना, वो यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ये बहुत ज़्यादा कल्चर फैलाने का, कहते हैं ना, कल्चर फैलाने का बहुत तगड़ा मीडियम है, ठीक है, बहुत बड़ा मीडियम है। तो जब हर टाइम की हर एक चीज़ इसमें एवर प्रेजेंट है, तो लोग पिक एंड चूज़ कर सकते हैं वो किस तरह का कल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं। सो इन फ्यूचर होगा ये कि लोग एक अलग अलग तरह के कल्चर अडॉप्ट कर रहे होंगे। कोई कल्चर अडॉप्ट कर रहा होगा, कोई कल्चर अडॉप्ट कर रहा होगा। कोई शायद शायद मोगली की चड्डी जो है वो बहुत ही रेंज में आ जाए और मार्केट में कई हज़ार रुपए की मोगली की चड्डी मिले मार्केट में, बिकॉज सारे कल्चर्स अवेलेबल हो सकते हैं एट द सेम टाइम। सो यू सी दैट कि ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबली फ्यूचर में और आने वाले टाइम में ऑल कल्चर्स आर एवर प्रेजेंट एंड दैट मे हैपन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। So that is what I want to say. Thanks for watching, guys. Bye bye.